मित्रों नमस्कार। तो हमारे नए चीफ जस्टिस जी ने शपथ ले ली है, चंद्रचूड़ जी ने शपथ ले ली है। उनका स्वागत है। नए चीफ जस्टिस जी की जो इंट्रोडक्शन है वो देना ज़रूरी है, और इंट्रोडक्शन जो है वो केस से दी जाए तो ज़्यादा अच्छी है। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने ऑल्ट न्यूज़ के जो सर्वे सर्वा हैं, एडिटर हैं, कुछ भी कहिए, मोहम्मद ज़ुबैर, उनको ज़मानत दी थी। और ज़मानत भी ऐसी जो इतिहास में याद रखी जाएगी। उनको इन्होंने ज़मानत दी और कोर्ट रूम में तब तक बैठे रहे जब तक वो ऑर्डर इन्होंने लिखवा नहीं दिया। और अपने लिखने वाले को कहा, अपना जो इनका स्टाफ था, कि सारे काम छोड़ दो, सिर्फ इसी ऑर्डर को लिखो और जल्द से जल्द लिखो। और आदेश क्या था कि हर हाल में ज़ुबैर को आज 6 बजे से पहले छोड़ देना चाहिए, उस दिन जिस दिन ये ऑर्डर लिखवा रहे थे। तो ऐसी जल्दबाजी तो किसी जज के काम में देखी नहीं गई। इस देश में सालों साल केस पड़े रहते हैं, बेल एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं। तो भाई इस मोहम्मद ज़ुबैर में ऐसा क्या खास था कि उसको आज ही बेल मिलनी चाहिए, आज ही छूटना चाहिए? तो आज ही उन्होंने उसको छुड़वाया। ये मोहम्मद ज़ुबैर वही हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के एक बयान को, जो सत्य पर आधारित है, जो उसका बयान सत्य पर आधारित था, जिसको मुस्लिम मौलाना आए दिन यूट्यूब पर बोलते रहते हैं, उसी बयान को रिपीट करने को ऐसा पेश किया कि मोहम्मद साहब की इंसल्ट हो गई। इन्होंने ऐसा अपनी वाणी से लिख दिया मोहम्मद ज़ुबैर ने, और उस वाणी को, उस बयान को, अपने उस बयानिए को पूरे मुस्लिम जगत में फैलाया। और उससे मुस्लिम जगत में थोड़ा बवाल हुआ शुरू, और भारत सरकार प्रेशर में आ गई, और आज तक प्रेशर में है उसके। और उसके बाद मोदी सरकार की जो चाल, चरित्र और चेहरा है, उन मुद्दों को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर, वो ही बदल गया। खैर, उस बयानिए के कारण मोहम्मद ज़ुबैर के 10 हिंदुओं की हत्या हुई, सर तन से जुदा कर दिए गए, पूरे देश में बवाल हो गया। और उसका दोष किसको दिया गया? नुपुर शर्मा को। ये ऐसा व्यक्ति है। और साहब, ये ऐसे चीफ जस्टिस हैं, या उस समय के हिसाब से ऐसे जज हैं। ये फ्री स्पीच के बड़े कायल हैं। लेकिन फ्री स्पीच किसकी, बड़ा सवाल है। इनके चीफ जस्टिस बनते ही जितने झूठे सेक्युलर, झूठे लिबरल, इस्लामीवादी और लेफ्टिस्ट हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा है। एक झूठी सेक्युलर, लिबरल और इस्लामीवादी राणा अयूब ने आज इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है। और ये इस वर्ग ने चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। आज चीफ जस्टिस ने कहा भी कि मैं सिविल लिबर्टीज़ का ध्यान रखूंगा। तो राणा अयूब ने कहा, देखते हैं, और अपनी बात वॉक द टॉक कीजिए, जो कहते हैं वो करिए। तो साहब, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था
कि ये जो 2 साल हैं, ये जो हिंदुओं का इस देश में दमन हो रहा है और उस दमन को स्वीकार भी नहीं किया जा रहा है, उल्टे बोला जा रहा है कि हिंदू दमन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हिंदुओं को का दमन हो रहा है, इस नैरेटिव को स्वीकार करवाने की ज़रूरत है हिंदुओं से, और इन चीफ जस्टिस के रहते तो ये होता संभव नज़र नहीं आ रहा है। तो साहब, ऐसे चीफ जस्टिस का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप देश की जो वास्तविक परिस्थिति है, जिसमें हिंदुओं को दबाया जा रहा है सेक्युलरिज्म के नाम पर और ना जाने किस किस नरेटिव के ज़रिए, और आए दिन कन्वर्शन हो रहे हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, हिंदुओं का सर तन से जुदा किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों के साथ लगातार बलात्कार की भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। इस नरेटिव को भी कोई पहचानेगा तो हिंदू साथियों, ये चीफ जस्टिस से तो उम्मीद करना बेकार है, लेकिन अपनी बात पर जमे रहिए और मुखर होकर अपनी आवाज़ बोलिए। मैंने साथ में इनका वीडियो भी ऐड कर दिया है, जो मेरा पीछे था कि 2 साल हिंदुओं के लिए बड़े मुश्किल वाले रहने वाले हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसे भी ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये आज का आंकलन, जो नई परिस्थिति चीफ जस्टिस के यहाँ या सुप्रीम कोर्ट में उभर रही है, आपको पसंद आया होगा। साथियों, ये हिंदुत्व के मुद्दे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आप फैलाएंगे, जितना फैलाएंगे उतनी लोग और हिंदू अवेयर होंगे, और नॉन हिंदू भी अवेयर होंगे कि हिंदू आखिरकार क्यों उबल रहे हैं, क्यों हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों उनके कंसर्न हैं और कितने कंसर्न उनके जायज़ हैं। पूरे देश और दुनिया के लिए ये जो है ये बात फैलेगी। तो जितना इसको शेयर करेंगे उतना हिंदुत्व को लाभ होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल के को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथियों, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, उससे आपके पास नोटिफिकेशन आता है। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।